देखिए, मैं समझता हूँ कि जो भाजपा का नारा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी, हरियाणा प्रदेश वासियों ने ट्रिपल इंजन की सरकार देखिए 11 साल में, और हरियाणा विकास की पटरी से उतरता भी देखा है। रोहतक वासियों ने भी ट्रिपल इंजन की सरकार देखी और ये पाया कि 11 साल में रोहतक विकास की पटरी से उतरा, और विकास को लेकर जो रोहतक की चमक बनी थी कांग्रेस की सरकार के समय, हुडा सरकार के समय, वो आज चमक फीकी हो गई। यही कारण था कि आज रोहतक में 4 की 4 सीट बीजेपी हारी। और ये ट्रिपल इंजन केवल एक काम आया, भ्रष्टाचार के काम आया और भाजपा के अहंकार के काम आया। एक इंजन ने लूटा तो बाकी दो इंजनों ने उसको संरक्षण देने का काम किया। जैसे हरियाणा में, जैसे रोहतक में हर निगम में घोटाले हुए, हर निगम, फरीदाबाद निगम में 300 करोड़ का घोटाला हुआ, रोहतक के निगम में 325 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, अमृत योजना घोटाला। जो अरविंद शर्मा जी जो पूर्व सांसद थे, उन्होंने भी कहा, जो मौजूदा मंत्री है, कि रोहतक के उन्होंने पूर्व में शहरों में पूर्व मंत्री और कई लोगों पे आरोप लगाए कि अमृत घोटाला में जो राशि थी वो रोहतक की सफाई की राशि थी वो खुद साफ कर गए, मगर इंक्वायरी तक नहीं हुई। यानी कि एक इंजन लूटता था, बाकी इंजन उसको संरक्षण देने का काम करते। और इसीलिए हमने जनता के बीच में अपील करी है कि विपक्ष का एक इंजन बनाए। 2 इंजन इनके हैं दिल्ली चंडीगढ़ में, जो करना वो करेंगे, लेकिन एक इंजन विपक्ष को मिले ताकि इनके भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई जा सके, निगरानी रखी जा सके, लोगों के काम आ सके, लोगों की सुनवाई हो सके। अगर कोई ये गलत काम करे तो कम से कम हम उठ के खड़े हों, हम लड़ाई लड़े, विपक्ष लड़ाई लड़े, इनके अहंकार पे अंकुश लग सके। और जो ये वायदा खिलाफी करे, बहुत झूठी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बहुत झूठी पार्टी की जो वायदा खिलाफी कर रहे हैं। जो चुनाव जीतने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन वायदों को के विपरीत काम किया। आपने देखा, इन्होंने कहा था कि कौशल निगम के कर्मचारी पक्के करेंगे, पक्के तो दूर की बात है, कौशल निगम में कर्मचारी निकालने लग रहे। बीजेपी ने कहा था सफाई कर्मचारी पक्के करेंगे, सफाई कर्मचारी को पक्के करने की दूर की बात है, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं आई कई महीनों तक। बीजेपी ने कहा था हरियाणा के 3/4 लोगों को पीले कार्ड बनवा दिए थे चुनाव जीतने के लिए, और अब चुनाव के बाद वो पीले कार्ड कटवाने लग रही है बीजेपी। तो जो इस तरह के वायदा खिलाफी के काम करें तो कम से कम एक इंजन अगर विपक्ष का होगा तो विपक्ष ऐसे कामों को नहीं करने देगा। अगर भ्रष्टाचार बीजेपी करेगी तो विपक्ष का इंजन भ्रष्टाचार को रोकने का काम करेगा, और अगर अहंकार में बीजेपी जाएगी तो इस नतीजे से बीजेपी के अहंकार पे अंकुश लगेगा। और भाजपा की सरकार जो उड़न खटोले पे घूम रही है, ये भाजपा के मंत्री अनिल विज जी कह रहे हैं, वो कम से कम उड़न खटोले से नीचे आएगी धरातल पे और लोग एक काम करेंगे। तो आज लोगों के पास ये अवसर है कि संतुलन लाएं प्रदेश की राजनीति में, और निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का साथ देकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। रोहतक में हमें पूरा विश्वास है कि हमारे भाई सूरजमल पलोई जी, जिनको सारा रोहतक जानता है, रोहतक की 36 बिरादरी के सुख दुख में काम आने वाले अगर कोई व्यक्ति पिछले वर्षों से अगर कोई रहे हैं, इनको आप भी जानते हैं सुरेंद्र जी दिल से, तो कोई रहे हैं तो उनका नाम सूरजमल पलोई जी। और जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो केवल बाहर रहते हैं, चुनाव के टाइम आते हैं, उनको हम ना तो ज्यादा सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुख दुख में या बहुत ज्यादा उनके लोगों के बीच में उनको नहीं देखा गया है। तो मुझे पूरा विश्वास है हमारे बहुत काबिल है सूरजमल पलोई जी। तो ऐसे काबिल, ऐसे शरीफ, नरम और लोगों के सुख दुख में काम आने वाले व्यक्ति, कर्मठ जो काम कराने वाले भी व्यक्ति और जो अनुभवी भी हैं, कई बार पार्षद के रूप में लोगों की सेवा करने का अवसर मिला है, ऐसे हमारे उम्मीदवार सूरजमल पलोई जी को लोग आशीर्वाद देंगे मेयर के पद पे भी। और 22 के 22 जो हमारे जो वार्ड हैं, जिसमें 20 में हमारे प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के, सभी प्रत्याशियों को भी आशीर्वाद देकर जिताना। आपने मंच से कहा कि षड्यंत्र के बीजेपी ने सत्ता हासिल की है, लेकिन वो कह रहे कि अभी तक जो कांग्रेस सपने से नहीं जागी है उनको हासिल नहीं हो रहा है। वो कोई बात नहीं, वो क्या कह रहे हैं आप उनकी चलाओ। हम जो कह रहे हैं, आप विपक्ष को जितनी अगर स्पेस देते हैं, आप लोगों की जितनी आप लोग तो भेजते हैं बराबर की, लेकिन जितनी चलेगी हमारी भी चल जाएगी। अगर वो उनकी 1 घंटा चलेगी तो 1 मिनट हमारी भी चलानी पड़ेगी। क्योंकि मैं इसलिए अभी आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अगर आप विपक्ष की नहीं दिखाएंगे
तो फिर आगे आपकी भी कौन देखेगा? फिर तो दूरदर्शन से ही मीडिया का ही जो है मैं समझता हूँ। तो इस प्रजातंत्र में विपक्ष की भी आप इसीलिए आपके जो हमारी भी चलाई, वो जो कह रहे हैं उनकी चलाई। लोग जानते हैं कि ये कामों के आधार पर बनी हुई सरकार नहीं है। ये अगर कामों के आधार पर बनी हुई सरकार होती तो लोकसभा चुनाव में मोदी जी का चेहरा कोई इतना कमजोर चेहरा भाजपा का नहीं था कि भाजपा हारी हरियाणा में। पूरे देश में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत कांग्रेस को हरियाणा में मिला लोकसभा चुनाव में। लेकिन उसके 3 महीने के बाद कोई ऐसे काम नहीं हुए। 3 महीने बाद क्या हुए? सबके पीले कार्ड बन गए जो कटने लग रहे हैं। HKRM वालों कह दिया कि पक्के करेंगे, जो अभी हटाने लग रहे हैं। और जैसे बहुत छोटे छोटे वायदे किए गए, हर तरह का झूठा जो है दुष्प्रचार किया गया। साम दाम दंड भेद, जो जिस तरीके का धन बल का प्रयोग किया जाना चाहिए राजनीति में, जो मैं समझता हूँ उस तरह का नकारात्मक प्रयोग किया गया। और यंत्र मंत्र और तंत्र, हर तरह के हथकंडे अपनाए गए। तब जाके मात्र आधे प्रतिशत वोट से 5-7 सीटों के फासले से भारतीय जनता पार्टी ने किसका मैनेज किया ये अपना चुनाव, ये बात है। मगर कामों के आधार पर होता तो कोई 3 महीने पहले काम नहीं थे और 3 महीने में कौन सी हरियाणा मेट्रो चली, आप बताओ। लेकिन संगठन को लेकर जिस तरह से विधानसभा में हार के कारण बना, वो सारी बात कुछ नहीं सही है। वो सारी बातें अभी मैं समझता हूँ कि चुनाव अभी चल रहा है हमारा मेयर का, इसके बाद उन सारी बातों का स्टार प्रचारक के तौर पे सारी जिम्मेदारी आप ही ने ले रखी, बाकी लोग कहीं मैदान में नजर नहीं आ रहे अपने। मैं कोई कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सीएम मैं हमेशा अपनी जिम्मेदारी सीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग एक के बाद एक छोड़ के जा रहे हैं। कोई नहीं, करनाल से पूर्व विधायक चले, यमुनानगर से पूर्व विधायक चले। देखिए जो गए करनाल से, वो तो आपने देखा होगा, वो तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं स्टेज से कि भाई ये हमारे साथ सेट थे और इन्होंने जो है हमें विधानसभा में वोट दिलवाने का कार्य किया। तो सेट थे का क्या अर्थ है? ऐसे तो ये भी एक मैं समझता हूँ। सीएम कह रहे हैं कि ट्विटर की पार्टी है कांग्रेस, तो सीएम ने कहा कि ट्विटर यूज करने में ज्यादा विश्वास रखती है, ट्विटर पार्टी बनकर रहेगी क्या कांग्रेस? वो क्या कर सकते हैं, वो जो कहें। अब मैंने जैसे कहा, ये भाजपा वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में 39.9% वोट भाजपा को मिला है, लेकिन 39.5% वोट विधानसभा में हमें भी मिला है। लगभग 60 लाख वोट उनको मिला है, 22,000 वोट कम, हमें भी 60 लाख के लगभग वोट कांग्रेस को मिला है। क्या इन मतदाताओं को आप दरकिनार कर सकते हैं? क्या ये ट्विटर मतदाता है? क्या लोकसभा चुनाव में जो 46.7% वोट हमें मिला है, क्या वो ट्विटर मतदाता है? लोग भाजपा से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया लोकसभा में। तो विपक्ष को दरकिनार करना या नकारना प्रजातंत्र के अंदर ये स्वच्छ परंपरा नहीं है, ये अहंकार की परिभाषा है।